Hello dear friends, I hope you all are fit and fine. Today we are going to read lesson 2 of Honeysuckle book, How the Dog Found Himself a Master. इस लेसन में हम जानेंगे कि एक डॉग ने अपने लिए अपने मालिक को कैसे चुना, एक डॉग को उसका मालिक कैसे मिला. Before you read, you may know that the dog and the wolf are closely related. यू मे नो दैट, आप जानते होंगे कि जो डॉग और वोल्फ है, भेड़िया है, वो क्लोजली रिलेटेड हैं, वो एक जैसे लगते हैं. यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स. यू मे ऑल्सो नो, आप ये भी जानते होंगे, समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, कि कितने साल हो गए, कितने सालों से, सेंचुरीज से, ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड, जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, वो डोमेस्टिकेटेड कर रहे हैं और टेम्ड कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स को. वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को घरेलू बना रहे हैं और पालतू बना रहे हैं. डोमेस्टिकेट होता है घरेलू और टेम होता है पालतू. कि कितने सालों से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को घरेलू और पालतू बना रहे थे. हेयर इज़ द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल. यहाँ एक कहानी है कि कैसे एक डॉग एक पालतू जानवर बना, टेम एनिमल बना. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, कि डॉग ने अपने लिए मास्टर को कैसे चुना. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. डॉग्स जो हैं वर वंस देयर ओन मास्टर्स, वे पहले खुद के मालिक हुआ करते थे. एंड लिव द वेज वोल्व्स डू इन फ्रीडम, और जैसे वोल्व्स भेड़िए आज़ादी से अपना जीवन जीते थे, वैसे ही डॉग्स भी अपना जीवन जीते थे. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life, जब तक एक डॉग का जन्म नहीं हुआ जो अपने वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने के तरीके से इल प्लीज्ड था, नॉट हैप्पी. इल प्लीज्ड का मीनिंग होता है नॉट हैप्पी, जो अपने जीवन जीने के तरीके से खुश नहीं था, कि अपने आप हर जगह जाओ, अपने आप अपना खाना ढूंढो, वो अपने जीवन जीने के तरीके से खुश नहीं था आज़ादी से. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He was sick and tired. वो बहुत ज़्यादा परेशान था. sick and tired का मीनिंग परेशान था. किस चीज़ से? of wandering. wandering का मतलब होता है घूमना. about by himself, कि वो अपने आप घूम कर. looking for food मतलब भोजन की तलाश में अपने आप जाता था, तो उस चीज़ से परेशान था. और किस चीज़ से परेशान था? और बीइंग फ्राइटन्ड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे, स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा ताकतवर से, उनसे डर कर रहना पड़ता था. ही थॉट इट ओवर, उसने इसके बारे में बहुत सोचा. एंड डिसाइडेड दैट, और उसने निश्चय किया कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. उसने बहुत इस बात पर सोचा, विचार किया और निश्चय किया. डिसाइडेड, निश्चय किया कि बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी. वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि वह उस व्यक्ति का, उस प्राणी का सर्वेंट बन जाए, दास बन जाए. हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो इस पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, ताकतवर हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर. सेट आउट का मीनिंग होता है रवाना होना. और फिर वो रवाना हो गया किसके लिए? टू फाइंड सच अ मास्टर, एक ऐसे मालिक को ढूंढने के लिए, ऐसे मालिक की तलाश में वह वहाँ से चल पड़ा, रवाना हो गया. ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वोल्फ हु वॉज एज स्ट्रोंगर एज ही वॉज फियर्स. वह चला, ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वह चला और चला. एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, और वो अपने एक किन्समैन से मिला. मीन्स किन्समैन का मीनिंग होता है एक रिश्तेदार, रिलेटिव. वह अपने रिश्तेदार से मिला. रिश्तेदार कौन था उसका? अ बिग वोल्फ, एक बड़ा भेड़िया. हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फियर, वह
वह ताकतवर भी था और फियर्स भयानक भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वोल्फ आस्क्ड। उस भेड़िए ने पूछा, डॉग वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। मैं उस व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे? वोल्फ, भेड़िया, मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे मास्टर को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ, मैं जिसकी सर्विस कर सकूँ। आई डोंट सी वाई नॉट। तो वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वोल्फ सेड एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और इस बात से सहमत होकर दोनों चल पड़े। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड। वे चले और चले। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से, द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज। वोल्फ ने, भेड़िए ने अपनी नोज को उठाया। स्निफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेज एंड क्रेप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट। उसने अपनी नोज को उठाया, स्निफ स्मेल किया, और डार्टेड क्विकली, और तुरंत वहाँ से भाग गया, ऑफ द पाथ मतलब रास्ते से भाग गया, एंड इनटू द बुशेज और झाड़ियों में चला गया, एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट और रेंग रेंग कर मतलब कि अपने घुटनों के सहारे वो जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। डॉग को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, ऐसे कैसे, ये क्या हो रहा है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? क्या हो गया मास्टर, आप इतना ऐसे क्यों कर रहे हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो? आप किस चीज़ से डर रहे हैं, आप किस चीज़ ने डरा दिया? कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वहाँ एक भालू है? एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा सकता है। यू एंड मी, तुम्हें और मुझे, वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को खा सकता है। सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रोंगर देन द वोल्फ। जब डॉग ने देखा कि बियर जो है वो वोल्फ से भी स्ट्रोंगर है, ताकतवर है, द वोल्फ डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। तो वोल्फ ने क्या सोचा, निश्चय किया कि अब वो वोल्फ के साथ रहेगा, वो उसकी सेवा करेगा। एंड ही लेफ्ट द वोल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। इसलिए उसने वोल्फ को छोड़ दिया और वो बियर के पास चला गया और उसने उससे पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली। बियर उस बात पर तुरंत मान गया। एंड सैड, और कहा, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। चलो चलते हैं और एक गायों का झुंड देखते हैं, हर्ड ऑफ काउज। आई विल किल अ काउ, मैं एक काऊ को मार दूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, और फिर हम पेट भरकर खाना खाएंगे, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना हम भोजन करेंगे। दे वॉक्ड ऑन, वे चले। एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउज, और अचानक से और जल्दी ही उन्होंने एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वे रुक गए। किस वजह से रुके? बाय अ टेरिबल नॉइज, एक भयानक आवाज़ की वजह से। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। जो काउज थी वो मूविंग लाउडली मतलब कि वो आवाज़ करते हैं ना, जो काउ की साउंड होती है उसको बोलते हैं मूविंग। तो काउज जो थी वो आवाज़ करते हुए ज़ोर ज़ोर से, घबराहट में, पैनिक का मीनिंग होता है घबराहट, तो वो घबराहट में ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में इधर उधर भागने लग गई, क्योंकि उन्होंने एक टेरिबल नॉइज़ सुनी थी, भयानक आवाज़ सुनी थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। बियर ने एक पेड़ के पीछे से, लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रन हास्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो भी जल्दी से जंगल के बीच में, जंगल के अंदर चला गया, भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सैड ही टू द डॉग। अब वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, मैं यहाँ क्यों आया? सैड ही टू द डॉग, बेयर ने डॉग से कहा। इट इज़ द लोयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स। यह एक लोयन है जो जंगल के इस पार्ट्स में, इन हिस्सों में अपना रूल चलाता है, अपना शासन करता है। द लोयन, हु इज़ ही? शेर, वो कौन है? डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता?
ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। वह इस धरती पर सबसे क्या है, स्ट्रोंगेस्ट, सबसे ताकतवर बीस्ट है, जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अच्छा ऐसा है, फिर मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पूरी धरती पर हर किसी से स्ट्रोंग हो, ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लोयन टू बी हिज मास्टर। और फिर वहाँ से जाकर डॉग लोयन के पास गया और उसने पूछा कि क्या आप मेरे मालिक बनोगे। द लोयन एग्रीड टू इट। लोयन इस बात से एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लोयन इस बात से एग्री हो गया और डॉग उसके साथ रहने लग गया। स्टे मीन्स होता है रहना। डॉग उसके साथ रहने लग गया। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा की, कब तक, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, वह एक अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे अपने इस जीवन से अब कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लोयन। वो शिकायत नहीं थी क्योंकि लोयन से ज़्यादा स्ट्रोंगर बीस्ट पूरे जंगल में नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत, साहस। किसी का भी साहस या हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को टच करे। और ऑफेंड का मीनिंग होता है परेशान करना, कि कोई उसे किसी भी तरीके से परेशान करे। बट लेकिन one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो दोनों थे, लोयन और डॉग, वो साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs, जो पहाड़ियाँ होती हैं, खाड़ियाँ होती हैं, वो बेयर क्लिफ्स थी, उनके साइड से रास्ते से वो जा रहे थे। When all of a sudden the lion stopped, तो अचानक से जो लोयन है वो रुक गया। He gave a great roar, उसने बहुत ज़ोर से दहाड़ मारी। And struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there, उसने ज़ोर से दहाड़ मारी और अपने पाँव से गुस्से में अपना पाँव मारा, पंजा मारा, जिससे वहाँ पर क्या हो गया, एक होल हो गया, एक खड्डा हो गया। Then he began to back away very quietly, फिर वो बहुत चुपके से धीरे धीरे वो पीछे जाने लगा। What is it master, is anything wrong, asked the dog surprised। तो डॉग ने हैरान होकर पूछा कि क्या हो गया मालिक, क्या कुछ गलत हो रहा है। I smell a man coming this way, the lion said। लोयन ने कहा कि मुझे एक आदमी की, यहाँ आते हुए आदमी की स्मेल आ रही है, गंध आ रही है कि कोई आदमी यहाँ आ रहा है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। बेटर होगा, अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हमें परेशानी होगी, हम परेशानी में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अरे अच्छा ऐसा है, तो मैं आपको गुड बाय बोलता हूँ लोयन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो इस पूरी धरती में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, स्ट्रोंगर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और वहाँ से जाने के बाद डॉग को, लोयन को अलविदा कहने के बाद डॉग मैन के पास गया, उसको ज्वाइन किया। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ही विश्वास के साथ उसकी सेवा करी। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऐसा बहुत बहुत समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन उस दिन से, द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और उस दिन से जो डॉग है वो मैन का, इंसान का सबसे मोस्ट लॉयल सर्वेंट, सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट बन गया, मतलब कि विश्वास करने लायक सर्वेंट बन गया। एंड नोज नो अदर मास्टर, और फिर वो किसी भी दूसरे मालिक को नहीं जानता था। उसने उस टाइम से लेकर अब तक डॉग जो है वो फेथफुल बनकर रहते हैं और अपने एक इंसान को, व्यक्ति को मालिक बना रखा है उन्होंने।